हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 5 में हम 180 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 181 पर। राहुल और विनोद के बीच 16,000 की राशि बांटी जाती। राहुल ने अपनी राशि को 7.5% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 4 साल के लिए निवेश किया और विनोद ने अपनी राशि को 12% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया। यदि राहुल और विनोद को मिलाकर प्राप्त कुल ब्याज 6,024 रुपये है तो राहुल द्वारा निवेश की गई राशि कितनी है। तो इसको हम एलिगेशन से कर लेते हैं। यहाँ पर ये राहुल हो जाएगा और ये विनोद। तो राहुल ने रेट है 7.5% की दर से और विनोद ने 12% से, और 4 वर्ष के लिए, और कुल मिलाकर 4 वर्ष के लिए ब्याज मिला है 6,024। तो एक वर्ष के लिए ब्याज कितना मिलेगा? 6,024 को डिवाइड करेंगे 4 से, ये एक वर्ष का ब्याज है। तो एक वर्ष का ब्याज प्रिंसिपल का यानी था 16,000 प्रिंसिपल, इसका कितने प्रतिशत है ये निकाल लेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से कैंसिल करें, 4 एक कम 4, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 और 4 छके 24। उसके बाद फिर 4 से और कैंसिल, 4 से नहीं होगा 2 से करेंगे। तो ये 80, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। तो बीच में आ जाएगा 753 और डिवाइड में 80। तो तीनों को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 80 से 80 कैंसिल और यहाँ पर 80 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 8 पंजे 40, 4 8 7 56 और 4 60। यहाँ पर 80 से मल्टीप्लाई करें तो 12 8 96 यानी कि 960। अब यहाँ पर एलिगेशन लगा लेते हैं। तो यहाँ पर 753 में से 600 माइनस करेंगे 153, 960 में से ये माइनस करेंगे 10 में से 3 माइनस करेंगे 7 बचेगा, यहाँ से 5 में से 5 0, 9 में से 7 2। तो ये इनकी रेशियो आ जाएगी प्रिंसिपल की। टोटल रेशियो हो जाएगी 7 और 3 10 और यहाँ से 5 और 1 6, 2 और 1 3, 360 टोटल आई है रेशियो में। और जबकि ये था 16,000 के बराबर। तो 360 की वैल्यू 16,000 के बराबर है। पूछा गया है राहुल द्वारा निवेश की गई राशि, यानी कि ये थी 207। तो 207 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। 0 से 0 कैंसिल और ये कैंसिल कर लेते हैं 9 से, 9 चौका 36, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। 4 से कैंसिल करें तो ये 400, तो 2 0 और 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9। तो ये आ जाएगा 9200, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर x% प्रतिवर्ष की दर से 6500 रुपये की राशि का निवेश किया। x माइनस 2% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज दर पर 7500 रुपये की राशि निवेश की। यदि 3 वर्षों के लिए दोनों निवेश पर अर्जित कुल ब्याज इतना है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 6500 की राशि पर, तो 6500 प्रिंसिपल, रेट x% और टाइम दे रखा 3 वर्षों के लिए, तो 3% और डिवाइड में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी ये कितना हो जाएगा यहाँ से, एक मिनट, प्रतिवर्ष की दर से राशि का निवेश किया, निवेश के लिए 3 वर्षों के। तो एक काम करते हैं हम, यहाँ पर ये 3 वर्षों का ब्याज दे रखा ना, इसको 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे यहाँ से। और यहाँ पर ये हो जाएगा 6500 मल्टीप्लाई में x मल्टीप्लाई में टाइम आ जाएगा 1 वर्ष का, डिवाइड में 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि यहाँ से ये आ जाएगा 65x। तो डायरेक्ट लिख दिया हमने यहाँ से 65x प्लस में यहाँ से ब्याज कितना बनेगा 7500, डिवाइड में 100 होता है तो मैंने 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, मल्टीप्लाई में रेट है x माइनस 2% और मल्टीप्लाई में टाइम 1 वर्ष। तो यहाँ से टोटल ये ब्याज है, ये कितना दे रखा है 3750, लेकिन ये 3 वर्ष का है और यहाँ से हमने 1 वर्ष का निकाला है। तो ये 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 75 और 65 140x बराबर 1250। यहाँ से 75 गुणा 2 करेंगे तो 150 माइनस के राइट साइड जाएगा तो प्लस के, तो 140x बराबर यहाँ से ये आ जाएगा 1400। तो x बराबर कितना आ जाएगा 10, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नवीन ने सुमन और आर्य से कुल मिलाकर
9400 का ऋण लिया। सुमन ने प्रतिवर्ष 12.5% साधारण ब्याज का दावा किया, जबकि आर्य ने 10.5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज का दावा किया। नवीन द्वारा एक वर्ष में भुगतान किया गया कुल ब्याज 1063 रुपये था, तो आर्य से उधार ली गई राशि कितनी है। अभी हमने किया था 181 का क्वेश्चन एलिगेशन से, सेम ऐसे इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं सुमन। सुमन की जो रेट थी वो थी 12.5 और एक है आर्य, इसकी रेट थी 10.5। फिर यहाँ पर बोला गया कि एक वर्ष के बाद कितना ब्याज भुगतान किया, 1063। ये एक वर्ष का ही दे रखा है इसने, तो 1063 प्रिंसिपल टोटल था 9400। इसका कितने प्रतिशत है ये हम निकाल लेंगे। मल्टीप्लाई में 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 94 की, तो इसको सोल्व करें तो ये जाएगा 1 पर। फिर यहाँ से बचेगा 6 और 6 12, ऊपर से 3 उतारेंगे तो 123, फिर भी ये 1 पर ही जाएगा। फिर ये बचेगा 23 और 6 29 बच जाएगा। फिर यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो ये 290। उसके बाद ये चला जाएगा 3 में 27, 3 पर देखते हैं, 3 चौके 12, 1 3 में 27 हो 28, तो बिल्कुल 3 पर चला जाएगा। यहाँ से बचेगा 8 80, फिर ये 0 पर ही जाएगा, तो 11.3 मान लेते हैं। 11.3 के आसपास है ये, तो 11.3 बीच में हो जाएगा। अब एलिगेशन लगा लेते हैं, तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा 1.2 और यहाँ से ये आ जाएगा 5 और 3 8 0.8। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 से कैंसिल करें तो 2:3, ये प्रिंसिपल की रेशियो आ जाएगी। तो टोटल है 5 रेशियो और यहाँ पर टोटल था 9400, यानी 5 की वैल्यू है 9400 के बराबर। पूछा गया है आर्य से, आर्य से यानी कि 3 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 5 से कैंसिल करें तो 5 से कम 5 बचेगा 4, 5 8 40, 5 8 40, 0 0 3 8 24 2 और 18 3 54 और 2 56, तो 5640 इसका आंसर होगा। तो ये है 5600 के आसपास, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 5640 क्यों आया है, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको पूरा सोल्व नहीं किया था। 11.3 के बाद भी कुछ डिजिट आती रहेंगी, तो उसको हमने अप्रोक्स 11.3 मान लिया, जिससे कि ये आंसर 5640 आ गया। तो अप्रोक्स देख लेंगे 5600 के आसपास है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक आदमी 1 जनवरी 2019 को अपने दोस्त से 6000 का ऋण इस शर्त के साथ लेता है कि वह 6.25% की दर से अर्जित साधारण ब्याज के साथ चुकाएगा। जब ब्याज 75 रुपये तक पहुंच जाएगा, ऋण की अवधि किस तारीख को समाप्त होगी। तो यहाँ से हम पहले टाइम निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट है 75 रुपये, प्रिंसिपल है 6000, रेट है 6.25, पॉइंट हटाओ तो नीचे 100 आ जाएगा। 100 फॉर्मूले का होता है, परसेंटेज हटाते हैं उसका, और यहाँ से ये टाइम, तो ये आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 25 चौका 100, ये 25, 4 से कैंसिल करें तो 15 चौका 60, 25 से 25 दिया 75, 3 से ये 5 पर, तो टाइम यहाँ से आ जाएगा 1/5। और ये था 2019 का साल, यानी कि लीप वर्ष नहीं था। तो मैंने बता रखा कि 1/5 इसको हम डायरेक्ट याद रखेंगे, ये होता है 73 दिन के बराबर। ऐसे समझ नहीं आए तो 1/5 है, इसको हम 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। ये लीप वर्ष नहीं था, साधारण वर्ष था, इसलिए तो 73 दिन आ जाएंगे। अब यहाँ से इसको निकाल लेंगे। 1 जनवरी 2019, तो 30 दिन तो इसमें ऐड कर देंगे, तो जनवरी चला जाएगा, फिर बचेगा यहाँ से 43 दिन। फिर आ जाएगा फरवरी, फरवरी में यहाँ पर 28 दिन है, तो 28 इसमें से माइनस करें तो 5, यहाँ से 15 दिन और बचेंगे। उसके बाद 15 दिन बचे हैं, तो फिर आ जाएगा मार्च, यानी कि 15 मार्च, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक राशि को साधारण ब्याज पर x% प्रति वर्ष की दर से 2.5 वर्ष के लिए निवेश किया गया था। यदि इसे उतने ही समय के लिए x + 3% पर निवेश किया गया होता तो 585 अधिक प्राप्त करती। समान राशि पर 4 सही 2/3 वर्षों के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। तो समान राशि यानी कि पहले हमें प्रिंसिपल निकालना होगा। तो यहाँ पर देखो, पहले रेट x% की थी, फिर x + 3 यानी कि 3% अब बढ़ गई। प्रिंसिपल था हमारा p, यहाँ पर रेट 3% बढ़ गई। इस 3% बढ़ने से
कितना हमारा सिंपल इंटरेस्ट बढ़ा 585, यानी कि प्रिंसिपल पर 3% की रेट है और टाइम यहाँ से देखो उतने ही समय के लिए यानी कि 2.5 वर्ष। तो ये आ जाएगा 5/2, ये टाइम हो जाएगा और डिवाइड में 100, और ये सिंपल इंटरेस्ट है 585 के बराबर। ये आ जाएगा 3 5 15 से कैंसिल करें तो 15 3 45 बचेगा 13, 15 नहीं में 135, तो 39 दूनी 78, यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा हमारा 7800। फिर ये कह रहा है कि समान राशि पर यानी 7800 की राशि पर टाइम हो जाएगा 300 के 12 और 2 14/3, और रेट दे रखी है 14% की और डिवाइड में 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 से 3 दूनी 6, 3 6 18, इकाई के अंक से देखें तो 6 चौके 24, 6 चौके 24, 4 चौके 16, यानी कि इकाई का अंक 6 आना चाहिए ऑप्शन ए। एक ही ऑप्शन में इकाई का अंक 6 था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक वर्ष के अंत में दे एक निश्चित राशि के लिए एक पुस्तक की 6 प्रतियां खरीदी जा सकती हैं और उसी पुस्तक की 7 प्रतियां उसी राशि के लिए नगद धन में खरीदी जा सकती हैं। साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है? तो मान लेते हैं कि एक प्रति का जो प्राइस है वो 1 रुपये है, तो यहाँ से 6 प्राइस आ जाएगा और यहाँ से 7। अगर नगद करते हैं तो 7 प्रति खरीदी जा सकती हैं, और अगर 1 साल के बाद भुगतान करते हैं तो 6 कॉपी खरीदी जा सकती है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा या रेट कितनी हो जाएगी? देखो, 1 की वर्दी 6 के ऊपर 1/6, 16 से ही 2/7%, 16 से 2/3% होता है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज पर 9,766 रुपये और समान साधारण ब्याज की दर से 4 से 1/2 वर्षों में 10,849 रुपये हो जाती है, तो आर का मान ज्ञात कीजिए। देखो, टाइम में अंतर कितना आ जाएगा? 1.5 वर्ष का, कि 1.5 ईयर। ये अमाउंट है, ये अमाउंट है, तो ऐसे माइनस करेंगे तो अमाउंट होता है, देखो, प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल माइनस हो जाता है। ये सब मैंने आपको सिखा रखा है ओल्ड वाली बुक में। तो यहाँ पर बचेगा फिर सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 1.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बच जाएगा। तो 9 में से 6 गए तो 3, 14 में से 6 माइनस करेंगे 8, फिर बचेगा यहाँ पर 7, 7 में से 7 0, 10 में से 9 1। तो ये 1.5 साल का ब्याज है, और यहाँ पर 3 साल का अमाउंट दे रखा था, यानी कि 3 साल का ब्याज अगर हम निकालें, ये है सिंपल इंटरेस्ट। इसका दुगुना कर दिया तो 2 तिया 6, 2 8 16, 2 एकम 2। ये 3 साल का ब्याज है और 3 साल का अमाउंट हमारे पास ये रहा। तो यहाँ से अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा? 66 में से 66 0, 7 में से 1 6, 9 में से 2 7, यानी कि प्रिंसिपल 7600 है। पूछा है आर का मान, रेट हमें निकालनी है। प्रिंसिपल 3 साल का ब्याज है ही, देखो 3 साल का ब्याज, प्रिंसिपल 7600, टाइम 3 साल, रेट हमें निकालनी है। 2 0 से 2 0, 76, ये 19 से कैंसिल हो जाएगा, और ये 19 से कम 19, 2 19 से कम 19, 7 हो जाएगा कैंसिल, तो 1900 का 76, 19 से कम 19, 2 बचेगा, 19 से कम 19 बचेगा, 7 1900 का 76, 4 5 6, 3 से कैंसिल, तो 3 3 9 बचेगा 2, 3 8 24, तो ये आ जाएगा 4 9 36, तो 9.5%, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 27,000 रुपये की राशि को 2 भागों में ए और बी में इस तरह विभाजित किया गया कि 2 साल और 4 साल बाद ए और बी पर प्रतिवर्ष 15% की दर से साधारण ब्याज बराबर है। ए और बी पर एक साथ कुल कितना ब्याज है? तो 2 भागों मान लेते हैं, एक तो एक्स है और एक वाई मान लिया हमने। तो एक्स पर 2 साल का रेट 15% की डिवाइड में 100, ये ब्याज आ जाएगा। दूसरी राशि वाई है, इस पर 4 साल के लिए रेट वही 15% की और डिवाइड में 100, तो यहाँ से ये सिंपल इंटरेस्ट बराबर है। 100 से 100 कैंसिल, 15 से 15 कैंसिल, 2 से 2 पर चला जाएगा, तो x बटा वाई ये आ जाएगा 2/1 रेशियो।
टोटल 3 रेशियो है प्रिंसिपल, और ये दे रखा था 27,000 के बराबर, यानी 1 रेशियो बराबर आ जाएगी 9 और 2 रेशियो बराबर 18, यानी पहला भाग तो 18,000 और ये 9,000 प्रिंसिपल। पूछा है ए और बी पर कुल एक साथ मिलाकर ब्याज पूछा गया है, यानी कि 18,000 का अगर हम 15% और 2 साल के लिए, तो 18,000 पर 15 गुणा 2 तो 30% अगर हम इसका निकालें तो ये आ जाएगा 20 और 18 54, और ब्याज तो बराबर था, यानी कि 9,000 पर भी 4 साल के लिए ब्याज निकालेंगे तो वो भी 5400 ही आएगा। तो टोटल ब्याज कितना आ जाएगा, ये 10,800, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 1,400 रुपये की राशि पर x% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों और उसी राशि पर उसी दर से 2 वर्षों का कुल साधारण ब्याज 672 रुपये है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 1,400 की राशि, इस पर x% की रेट से और 4 वर्षों का ब्याज, और फिर उसी राशि पर यानी 1,400 की राशि पर उसी दर से और 2 वर्षों का ब्याज, और कुल साधारण ब्याज यहाँ से टोटल ये है 672 के बराबर। तो 20 से 20 कैंसिल, उसके बाद ये आ जाएगा 14 चौके 56, 11, पहले 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छके 12, ये 2, उसके बाद 14 से कैंसिल कर लेते हैं, 14 दूनी 28, 5 14 चौके 56, तो ये आ जाएगा 2x और 1x 3x बराबर 24, तो x की वैल्यू यहाँ से 8%, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश ने राकेश को साधारण ब्याज पर 5 वर्षों के लिए कुछ राशि उधार दी। 5 वर्षों के अंत में राकेश ने राशि को चुकता करने के लिए सुरेश को राशि का 9/8 भाग लौटा दिया, तो यहाँ से रेट निकालनी है। अगर प्रिंसिपल हमारा 9 था तो 9 उसने वापस किया, यानी कि ये अमाउंट है, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 आ जाएगा, प्रिंसिपल 8 है, टाइम 5 वर्ष का, रेट हमें निकालनी है, डिवाइड में 100, 5 से 20, 4 से 5 और 4 से 2, रेट यानी कि 2.5% आ जाएगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 8400 रुपये की एक राशि किसी निश्चित समय में 8.75% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 11,046 रुपये हो जाती है। 9600 रुपये की राशि पर इसी दर से इसी समय के लिए साधारण ब्याज दर ज्ञात कीजिए। रेट सेम है और टाइम सेम है। तो पहले तो देखो ये प्रिंसिपल था 8400 रुपये और ये अमाउंट है, तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा वो निकाल लेते हैं। तो 46 तो ये हो जाएगा, उसके बाद 10 में से 4 माइनस करेंगे 6, बचा 10 में से 8 2, तो 2646 का सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल 8400 रुपये, और रेट यहाँ से 8.7% की, सॉरी 8.75% की हो गई, और टाइम हमने टी मान लिया, डिवाइड में 100। फिर दूसरी इक्वेशन बना के इसको डिवाइड कर देंगे। दूसरी लाइन में सिंपल इंटरेस्ट SI मान लिया, प्रिंसिपल 9600 रुपये, और कह रहा है कि रेट सेम वही 8.75 की, और टाइम भी सेम, और डिवाइड में 100। तो 100 से 100 कैंसिल, रेट से ये रेट कैंसिल, टाइम से ये टाइम कैंसिल, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, और 12 से 12 7 84, 12 8 96, 7 से 7 या 21, 5 7 7 49, 5 7 8 56, तो ये आ जाएगा 8 8 64, इकाई का अंक 4 आना चाहिए। देखो एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10,500 रुपये की एक राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित दर पर प्रतिशत पर 3 सहित 4/5 वर्षों में 13,825 रुपये हो जाती है। इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो सेम पीछे क्वेश्चन किया था वैसा ही हो जाएगा। यहाँ से ब्याज देखें तो कितना बनेगा वो देख लेते हैं पहले। तो 25, 8 में से 5 3, 13 में से 10 3, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल 10,500। पहले रेट मान लेते हैं R थी, और से
5 वर्षों का। तो टाइम है यहाँ पर 5 या 15 और 4 19/5 और डिवाइड में 100। फिर सेकंड लाइन से अगर इक्वेशन बनाए तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट SI मान लिया, प्रिंसिपल इसी राशि पर यानी कि 10,500 ही राशि है, और पहली दर से दुगुनी यानी कि 2R हो जाएगा, पहले R था तो अब इससे दुगुनी, टाइम 5 वर्ष का, डिवाइड में 100। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल, प्रिंसिपल से प्रिंसिपल, R से R कैंसिल, तो 19 से कैंसिल कर लेते हैं, 19 से कम 19 बचेगा, यहाँ से 14 142, 19 7 133 बचेगा यहाँ से, फिर ये 9 19 5 95, तो 5 ही नीचे आएगा, 25 गुणा 2 50 मल्टीप्लाई 50, तो 0 5 2 17 5 85 और 2 87, तो 8750 सिंपल इंटरेस्ट बनेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक राशि पर साधारण ब्याज उसी राशि के बराबर होता है जबकि दर निश्चित वर्षों की संख्या के समान होती है जिसके लिए इसे निवेश किया जाता है, तो वर्षों की संख्या में निकालनी है, यानी रेट बराबर है टाइम के और सिंपल इंटरेस्ट बराबर है प्रिंसिपल के। तो सिंपल इंटरेस्ट मैंने 1 मान लिया तो प्रिंसिपल भी 1 ही है, और टाइम और रेट बराबर है, रेट की जगह टाइम लिख दिया और टाइम की जगह तो टाइम है ही, डिवाइड में 100। तो ऐसे टाइम कितना आ जाएगा, देखो टी स्क्वायर बराबर 100 यानी टी 10%, सॉरी डी टी है ना तो 10 आ जाएगा, ऑप्शन बी, और जो रेट है वो भी 10% की हो जाएगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी मूलधन पर 10% की दर से 6 माह का साधारण ब्याज 100 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट हो जाएगा, 6 महीने का 100 रुपये तो 12 महीने का 200, तो 10% 200 के बराबर, तो 100% 2000, ऑप्शन बी डायरेक्ट हो जाएगा, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी। फॉर्मूले से देखना चाहो तो देख सकते हैं, देखो 100 रुपये ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल हमें निकालना है, रेट 10%, टाइम 6 महीने, डिवाइड में 100 होता है, यहाँ पर टाइम 6 महीने में है तो डिवाइड करेंगे 12 से क्योंकि साल में हमें कन्वर्ट करना, तो ये 0 20 गुणा 100 2000। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि 1000 रुपये को 12.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है, तो मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो देखो 2 वर्ष के लिए तो रेट आ जाएगी 25% की, तो ये आ जाएगा हमारा अमाउंट निकालना है, तो 125% निकालें अगर इसका तो 1250, ऑप्शन बी डायरेक्ट हो जाएगा। 1000 प्रिंसिपल, रेट आ जाएगी 25% की, अमाउंट निकालना है तो इसका 125% निकाल लेंगे, 20 से 20 कैंसिल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, या फिर सिंपल इंटरेस्ट निकाल के प्रिंसिपल में ऐड कर देना। 480 रुपये साधारण ब्याज पर निवेश किए गए, यह राशि 20 महीने बाद 520 रुपये हो गई, प्रतिवर्ष ब्याज हमें निकालना है, तो 520 हो गई यानी ये अमाउंट है, प्रिंसिपल 480, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बना 40 रुपये, बराबर प्रिंसिपल 480 टाइम 20 महीने, रेट हमें निकालनी है, डिवाइड में 100, टाइम यहाँ पर महीने में है तो 12 से डिवाइड करेंगे, अब ये ईयर में हो जाएगा, 0 से 0 यहाँ से 4 1 कम 4 4 दूनी 8, 12 से 12 20 पंजे 100, तो रेट 5%, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपये की एक राशि 8 वर्षों में 1200 रुपये बन जाती है, इसी ब्याज दर से इस राशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। तो अमाउंट 1200, ब्याज बनेगा 400, प्रिंसिपल 800, टाइम 8 वर्षों का, रेट आर मान लिया हमने। फिर दूसरी लाइन से हम निकाल लेते हैं साधारण ब्याज कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट ये हमने मान लिया, कह रहा कि इसी राशि पर यानी कि 800 राशि पर ही और इसी दर से यानी कि आर रेट से ही, टाइम 6 वर्ष, डिवाइड में 100, 100 से 100 कैंसिल, आर से आर कैंसिल, 800 से 800 कैंसिल, 8 से 50 और मल्टीप्लाई में 6 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 300, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यदि मूलधन और 5 वर्षों का साधारण ब्याज 10:7 का अनुपात है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 7, प्रिंसिपल 10,
टाइम 5 वर्ष, रेट हमें निकालनी है, डिवाइड में 100, 0 से 0, 5 से 2, 2 7 14, तो रेट आ जाएगी ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 वर्षों के अंत में 2800 रुपए की किसी राशि पर साधारण ब्याज 420 रुपए है, इसी दर और इसी इतनी ही अवधि के लिए 3200 पर साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए 2800 की राशि पर ब्याज है 420, ये सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 2800, टाइम 3 वर्ष, रेट हमने आर मान ली, डिवाइड में 100। फिर दूसरी लाइन से सिंपल इंटरेस्ट हमें निकालना है, प्रिंसिपल है 3200, कह रहा है कि रेट सेम है और टाइम भी सेम यानी 3 वर्ष ही, तो डिवाइड में 100, 100 से 100 कैंसिल, आर से आर, 3 से 3, 2 0 से 2 0, और 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2 से 16, 16 तिया 48 यानी कि 480, ऑप्शन ए हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की निश्चित दर से 4 वर्षों में 20,720 रुपए और 6 वर्षों में 24,080 रुपए हो जाती है, तो वह राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर है 4 वर्ष और यहाँ पर 6 वर्ष, माइनस करेंगे तो 2 वर्ष, और ये आ जाएगा फिर सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि प्रिंसिपल से प्रिंसिपल माइनस हो जाता है। तो 2 साल का जो ब्याज है वो कितना बनेगा, यहाँ से 0, 8 में से 2 माइनस करेंगे 6, 10 में से 7, 3, 3 में से और ये 3 बच जाएगा, तो ये 2 साल का ब्याज है। और 4 साल का अमाउंट हमारे पास था, यानी 4 साल का अगर हम ब्याज देखें तो ये आ जाएगा 2 6 के 12, 2 तिया 6 और 1 7, 2 तिया 6, 6720। 4 साल का ब्याज, 4 साल का अमाउंट है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, अमाउंट में से 4 साल का ब्याज माइनस कर देंगे, तो 20 में से 20 0, 7 में से 7 0, 20 में से 6 14, तो प्रिंसिपल 14,000, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक्स ने साधारण ब्याज पर 5,000 रुपए का ऋण लिया, जिसमें ब्याज की दर लिए गए ऋण के वर्षों की संख्या के समान थी। यदि 1800 रुपए के ब्याज का भुगतान किया गया तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ब्याज दे रखा है 1800 रुपए, प्रिंसिपल था 5,000 रुपए, और टाइम और रेट बराबर है, पूछा गया है रेट, तो आर और टाइम की जगह भी आर ही लिख लेंगे क्योंकि दोनों बराबर है, डिवाइड में 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 5 से 5 तिया 15 बचेगा, यहाँ से 3 5 6 के 30, तो आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर 6, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ए ने अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 3,000 रुपए की राशि इस शर्त पर उधार ली कि वह इस राशि को 1 वर्ष के बाद 15% साधारण ब्याज के साथ लौटा देगा। हालांकि ए 31 अगस्त 2012 को ही यह राशि लौटाने की स्थिति में आ गया, तो उसे बी को कितनी राशि लौटानी होगी। तो यहां से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, वैसे तो अमाउंट पूछा गया है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल के प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल था 3,000, रेट है 15% की, मल्टीप्लाई में टाइम और डिवाइड में 100। तो अब यहाँ से टाइम निकालना है। देखो 31 दिसंबर 2011 को उधार ली, तो अगला दिन आ जाएगा 1 जनवरी 2012, 2012 यानी कि लीप वर्ष है, तो फरवरी में 29 दिन होंगे, 31 तो जनवरी, 29 ये फरवरी, ये मार्च का महीना, और ये अप्रैल, मई, जून, ये जुलाई, और अगस्त में 31 तक यानी कि 31, तो कितने दिन हो जाएंगे वो देख लेते हैं। तो 9 1 10, 11 12 13 14, अस लगी 1, 3 2 और 1 3 हो जाएगा, तो कितने 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 तिया 24, तो 244 ये दिन है। टाइम हम यहाँ पर ईयर में लिखते हैं, तो डिवाइड करना होगा टोटल दिन से, तो साल में 366 दिन, क्योंकि यहाँ पर ये लीप वर्ष है, इससे अगला 2012 का ईयर आ जाएगा, इसलिए 366 दिन। तो यहाँ से 2 0 से 2 0, 3 से देखें तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 122 का ये डबल है, यानी कि 15 दूनी 30, तो 300 आ जाएगा। यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट निकालना था 3,000 और 300 3300, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। 15,600 रुपए की एक राशि का कुछ भाग 7% पर और शेष भाग 9% पर
साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि 3 वर्षों के अंत में कुल ब्याज 3,738 रुपये है तो 7% प्रति वर्ष की दर से राशि निवेश की गई थी। तो इसको एलिगेशन से कर लेते हैं। देखो 1/7% की रेट से और ये एक 9% की रेट से। ये जो रेट होती है ना ये वार्षिक होती है, यानी कि 1 साल की। और यहाँ पर ये ब्याज है ये 3 वर्ष का है इतना। तो 1 वर्ष का अगर ब्याज देखें तो 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 छक्के 18। ये 1 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज प्रिंसिपल का कितने प्रतिशत है वो हमें निकालना है। तो 156 और 2 जीरो और मल्टीप्लाई में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कैंसिल कर दी पहले ही। अब इसको सोल्व करें तो 2 से कैंसिल कर लेते हैं। 2 7 14, 2 8 16, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 15 और यहाँ से ये कैंसिल नहीं होगा 3 से, तो इतना ही रखते हैं। 623/78, 78 कितने हो जाएगा मल्टीप्लाई कर देंगे। बीच में 78 से 78 फिर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 7 8 56, 5 7 7 49 और 5 54 और यहाँ से 9 8 72, 7 9 7 63 और 7 70। अब एलिगेशन लगा लेंगे। 13 में से 6 गए तो 7 बचे, यहाँ से 1, 11 में से 4 गए तो 7, फिर 12 में से 3 गए तो 9 बचा, यहाँ से फिर 9, 9 में से 2 गए तो 7 और यहाँ पर 6 में से 6 0। तो टोटल ये हमारी रेशियो है प्रिंसिपल की। टोटल ये है 9 और 7, तो 6 1 7 और 7 14 और 1 15, तो 156 टोटल है। जबकि ये था 15,600 के बराबर। तो 156 की वैल्यू 15,600 है। वैल्यू किसकी निकालनी है 7% वाले की, यानी कि 7% इस साइड था तो 79 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इससे ये कैंसिल, यानी कि 7900, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है।